मेरे पतिदेव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इतनी सुंदर जगह पे लेके आए हमें घुमाने के लिए। सिर्फ आसपास वातावरण में ना पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। हमारे उत्तराखंड में पता नहीं कितनी कितनी अनोखी जगह हैं जहाँ अभी तक हम गए भी नहीं है। बस जाने की देर है। ऐसे नहीं कि साहित्य में आपने गप मार दी हुआ। मुझे पता है क्या क्या लिखा तुमने, सारी गाँव की बात है लिखी। और अच्छा, इन खूबसूरत पहाड़ों में कौन नहीं आना चाहेगा। बिल्कुल शांत सा माहौल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अगस्त्य मुनि से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बिल्कुल बारिश वाला हो गया है। सुबह से लगातार बारिश हो ही रही है और आज तो ठीक सामने मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और 12 बजे से अगस्त्य मुनि महाविद्यालय में मेरा पेपर है 12 से 2 बजे तक। तो यहाँ से 11:30 बजे निकलेंगे। तो चलिए जी, 11:30 भी हो चुके हैं। अब निकल पड़ते हैं कॉलेज की ओर। वैसे तो यहाँ अगस्त्य मुनि में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आजकल में थोड़ा बारिश हो गई है तो थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया है ना। नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई। हाँ, कमरे से जैसे ही बाहर निकलो बिल्कुल गर्मी। आज मौसम सही है वैसे। हाँ, इतनी गर्मी हमारे यहाँ नहीं है वैसे ना। हमारे यहाँ मस्त मौसम है। हाँ, तो चलिए जी, कॉलेज के पास में पहुँच चुके हैं। अब आपको मिलते हैं 2 घंटे बाद। यहीं पे मेरा वेट करना, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ओके, गुड लक। थैंक यू। चलिए जी, फाइनली पेपर देके आ गई हूँ और 2 घंटे का हमारा पेपर होता है 12 से 2 बजे तक का। और आज का जो पेपर था ना वो बहुत ही बढ़िया गया। आपने क्या किया तब तक? तो कंटिन्यू करवाई है। अच्छा, ठीक है। ऊपर तो टाइम मिलता नहीं है सोनप्रयाग में। वहाँ तो सीजन में व्यस्त रहते हैं। हाँ, चलो बहुत गाड़ी काम करवाए। अच्छा, ठीक है। बाकी अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और यहाँ पे मंदाकिनी नदी पास में है ना, तो सिर्फ मंदाकिनी नदी का ही शोर सुनाई देता है यहाँ से। बाकी ऊपर पहाड़ियों पे अभी भी बादल लगे हुए हैं। तो आजकल काफ़ी टाइम से ना लिखने का अभ्यास नहीं किया तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। 2 घंटे में हमको लॉन्ग क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। वो भी लॉन्ग क्वेश्चन ना 19 नंबर के। कोई नहीं, हमने ये सब चीज़ देख रखा है। अच्छा, साहित्य सब्जेक्ट है ना, उसमें सटीक लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि साहित्य में आपने गप मार दी हुआ। मुझे पता है क्या क्या लिखा तुमने, सारी गाँव की बात है लिखी। और अच्छा, इनकी हंसी मजाक तो चलती रहती है। अरे मजाक कर रहा हूँ। और मुझे पता है सच में लिखा होगा तुमने। इनको अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है ना। विश्वास किसी पे नहीं है मुझे। अच्छा, तो पहुंच चुके हैं होटल के पास में। तो अब 3 दिन तक ना लगातार मेरे पेपर हैं, मतलब पेपर के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो मुझे अगले पेपर के लिए पढ़ना होगा अभी से। तो अभी शाम के करीब 5:30 हो गए हैं और लंच करने के बाद थोड़ी देर तक पढ़ाई करी। बाकी अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा सा बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो जैसे ही हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क करी वैसे ही मेरी नज़र ना ठीक सामने वाले बोर्ड पे पड़ी। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया यहाँ पे गाड़ी पार्क न करें। और यहाँ पे देखिए ऊपर से पत्थर गिरने का डर भी है। बिल्कुल गोल गोल पत्थर अटके हुए हैं ऊपर पहाड़ियों पे। यहाँ देखिए नीचे भी काफ़ी सारे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे तो नहीं करेंगे भाई पार्क। चलो आगे चलते हैं। तो अभी हम मेन रोड से आ गए हैं दूसरी रोड पे और ये रोड जा रही है बेंजी गांव के लिए। नीचे पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था। तो हस्बैंड जी का प्लान बना कि ऊपर वाली रोड पे चलते हैं घूमने के लिए। यहाँ रोड ना बिल्कुल संकरी सी है। अगर एक गाड़ी आ गई ना आगे से तो फिर पूरा पीछे ही जाना पड़ेगा हमको मेन रोड पे। तो अभी हमने एक भाई जी से पूछा कि ये रोड कहाँ तक जाती है, तो उन्होंने बोला कि ये रोड जाती है चोपता तक ना। चोपता तो एक हमारी साइड वाला चोपता है और एक यहाँ रुद्रप्रयाग में भी एक चोपता पड़ता है।
आप सोचिए पहाड़ों में कैसी कैसी जगहों पे रोड जा रखी है और कैसी कैसी जगहों पे गांव बसे हुए हैं, बिल्कुल जंगल के बीच में। और यहाँ मुझे आम के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिन पे कि खूब सारे आम भी लगे हुए हैं। तो अभी हम एक जगह पे आके रुक गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको नज़ारे दिखा देते हैं। तो अभी हम बिल्कुल शांत सी जगह पे आ गए हैं और यहाँ तो हमको गाड़ी का हॉर्न बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा है। सिर्फ आसपास वातावरण में ना पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। अलग अलग टाइप की पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि मन को बहुत सुकून दे रही हैं। और आजकल तो वैसे भी मेन रोड पे सिर्फ बाइकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, उससे हम परेशान हो गए थे। तो अभी शांत सी जगह पे आ गए हैं। तो यहाँ से देखिए मेन रोड काफ़ी नीचे दिखाई दे रही है। बाकी आसपास की पहाड़ियों पे बसे ये सुंदर सुंदर से गांव, काफ़ी ऊपर ऊपर तक भी गांव बसे हैं। उस साइड वाली पहाड़ी पे भी खूब सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। और ठीक सामने जहाँ वो बादल लगे हुए हैं ना, वहाँ भी देखिए गांव दिखाई दे रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में पता नहीं कितनी कितनी अनोखी जगह हैं जहाँ अभी तक हम गए भी नहीं है। बस जाने की देर है। बस जाने की देर है, बस घुमाने की देर भी है। बहुत सुंदर राज्य है यार। हाँ, सभी राज्यों में ना कुछ विशेष होता है। तो अभी मैं आ गई हूँ सनरूफ में, और सनरूफ में तो आसपास के नज़ारे और भी गजब के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रोड की साइड में एक बड़ा सा आम का पेड़ है और इस पे देखिए जी कितने सारे आम लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक पिलर पे लिखा हुआ है कि जो बेंजी गांव है ना वो 2 किलोमीटर आगे है। तो जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमको और पेड़ों की संख्या कम दिखाई दे रही है और सिर्फ चीड़ के पेड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गांव बेंजी का बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब बेंजी गांव नीचे रह गया। जैसे ही हम बेंजी गांव से थोड़ा आगे की ओर आए, वैसे ही हमको नज़ारे और भी गजब के देखने को मिल गए हैं। वाह, इन खूबसूरत पहाड़ों में कौन नहीं आना चाहेगा। बिल्कुल शांत सा माहौल और आसपास सिर्फ चीड़ के जंगल। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम सोड़ गांव के पास में आ गए हैं और यहाँ नीचे देखिए सिर्फ हमको ये धान के खेत दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही गजब के लग रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम एक धार के पास में आ गए हैं। हस्बैंड जी आगे चले गए हैं गाड़ी बैक करने के लिए। और यहाँ पे एक पिलर पे लिखा हुआ है दुर्गा धार 5 किलोमीटर और बावे है यहाँ से 2 किलोमीटर। बाकी ठीक सामने भी एक गांव दिखाई दे रहा है और आसपास पूरे सीढ़ी नुमा खेत। और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे भी एक गांव है, वो तो काफ़ी टॉप में है भाई। वहाँ देखिए खूब सारे बादल भी लगे हुए हैं। तो अभी हमने ठीक सामने इन भाइयों से पूछा कि ठीक सामने ये वाला गांव कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि बावे गांव यही है। आज तक तो बावे गांव के बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज सामने सामने पे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ठीक सामने जो बावे गांव दिखाई दे रहा है वो रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव है और उसके आगे जो गांव दिखाई दे रहा है ना वो है मालेगांव। बाकी रोड के पास में है नवज्योति पब्लिक स्कूल, बिल्कुल शांत सी जगह पे। तो अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो अब फटाफट से चल लेते हैं अगस्त्य मुनि की ओर। तो मेरे पतिदेव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इतनी सुंदर जगह पे लेके आए हमें घुमाने के लिए। ऐसे ही घुमाते रहिए हमें। ठीक है, मैं भी खुद भी तो घूमूंगा यार मैं। हाँ है कि नहीं? वही तो। और अभी ठीक सामने सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए क्या गजब की दिखाई दे रही है।